माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय और माता मरियम के निष्कलंक हृदय, ये दोनों में क्या अंतर है? मेरे विचार में 2-3 दिन पहले के क्लास में भी मैंने थोड़ा सा बताया था इसके विषय में। पवित्र हृदय का भक्ति हमारे पवित्र हृदय में कॉन्सेक्रेशन करने के विषय में, समर्पित करने के विषय में जब क्लास लिया था उस समय पर मैंने बोला था पवित्र हृदय का जो पर्व, उसके अगले दिन माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व भी कैथोलिक कलीसिया मनाते हैं। इस दोनों हृदय में क्यों समर्पित करते हैं? यदि हम पवित्र हृदय में अपने को समर्पित कर रहा है तो माता मरियम के निष्कलंक हृदय में क्यों अर्पित करना है? सारे संसार को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करो। माता मरियम ने फातिमा में लूसी, मेरी, जसिंता, ये 3 बच्चों को जब दर्शन दिया, उसमें ये बार बार आग्रह किया है माता मरियम के निष्कलंक हृदय में संसार को अर्पित करो। विशेषकर हमें मालूम है रशिया का मन परिवर्तन के लिए कार्य किया सोवियत यूनियन, वो जो वो टूटते हैं, इसके बाद वहां पर ये जो बहुत ज्यादा मार्क्सिज्म जो चल रहा था वो सब टूटने के पीछे का कारण भी यही है। माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने का आग्रह उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर ही माता मरियम ने फातिमा में जब दर्शन दे करके कहा, उसी प्रकार समर्पण जब किया इसके बाद हुआ। हमारे परिवार को, देश को सब पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं और साथ ही साथ माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने का मुझे याद है उस समय पर मैंने बोला, यदि प्रभु का पवित्र हृदय हमारा मंजिल है, माता मरियम हमारे लिए वो रास्ता है। ईसा मसीह को इस संसार में आने के लिए ईश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति, वो सीढ़ी, वो रास्ता जो ईसा मसीह को संसार में लाने के लिए चुनने वाला, हम लोगों को भी प्रभु के उस पवित्र हृदय की ओर जाने के लिए हमारे लिए भी एक रास्ता है, निष्कलंक हृदय। माता मरियम के साथ अपने जीवन जीना, उनका हाथ पकड़ करके चलना हम क्रिस्तियों के लिए एक दृढ़ता की बात है। पक्का होगा ये बात है कि मां मरियम हमें प्रभु तक पहुंचा देगा। इसलिए आज के क्लास में ये सवाल जो आया, क्या है पवित्र हृदय और माता मरियम का, सेक्रेड हार्ट एंड इमैक्युलेट हार्ट, ये दोनों का क्या अर्थ है? निष्कलंक हृदय, पवित्र हृदय। हम लोग पवित्र बाइबल में, मैंने पवित्र हृदय का इवन पुराना विधान में भी पवित्र हृदय के विषय में कहां कहां लिखा है, क्या क्या लिखा है, यह सब मैंने एक क्लास पूर्ण रूप से उसी में लिया था। पुराने विधान में पवित्र हृदय के विषय में, नए विधान में पवित्र हृदय के विषय में कहां कहां बाइबल में लिखा है। और माता मरियम के उस निष्कलंक हृदय के विषय में भी पवित्र बाइबल में लिखा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ईसा मसीह के जन्म के समय पर
जो कुछ घटनाएं वहां हो रहा है वो सब बातें उसके विषय में लिखा है। मरियम इन सब बातों को अपने हृदय में संजो कर रखा और उस पर मनन चिंतन करती रही। स्वर्गदूत जो चरवाहा लोगों को जाकर के संदेश सुनाना और वो चरवाहा लोग आकर के वहां आकर के बताना और वे लोग दंडवत कर उनकी आराधना करके जाना, ये सब माता मरियम देख रहा है। इसके बाद बालक यीशु मंदिर में खो गया था और जब मिला तो वहां पर क्या हुआ, उन लोग ईसा मसीह ने शास्त्रियों के साथ सब कैसे कैसे प्रज्ञापूर्ण बातें कर रहा था। ये सब बातें माता मरियम ने अपने हृदय में संजोए रखा, संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 40 दिनों के बाद प्रभु को मंदिर में अर्पित किया था। उस समय पर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से सिमोन वहां आते हैं। सिमोन ईसा मसीह को, बालक यीशु को अपने हाथ में उठाकर के कुछ भविष्यवाणी किया। उन भविष्यवाणियों में एक ये था, माता मरियम से कहा इस बालक के कारण आपके हृदय को तलवार भेदेगी। हृदय को भेदने वाले तलवार के विषय में, जैसे हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के हृदय के विषय में मनन चिंतन किया, ईसा मसीह का हृदय तलवार से, भाले से भेदा गया था। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 में, यदि भाले से प्रभु ईसा मसीह के हृदय को भेदा जहां से रक्त और जल निकला, ये घटना जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी प्रकार सिमोन का भविष्यवाणी में बताते हैं एक तलवार माता मरियम के हृदय को भी भेदने के विषय में, उनको दुख पीड़ा मिलने के विषय में यह भविष्यवाणी। प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय यदि भाले से भेदा है, माता मरियम का निष्कलंक हृदय दुख की तलवार से भेदा है और दोनों हृदय उस कलवारी पहाड़ पर एक साथ घायल हुआ। जब भाले से बेटे का हृदय को भेदा, दुख ने मरियम के हृदय को भेदा। दोनों के हृदय में एक ही प्रेम जल रहा था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं ईश्वर का ये इच्छा था, पवित्र हृदय के भक्ति के साथ साथ माता मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति भी एक साथ ही किया जाए, ईश्वर की इच्छा। इसलिए पवित्र हृदय का भक्ति पहले शुरू हुआ, इसके बाद निष्कलंक हृदय का भक्ति। हमें मालूम है 1917 में माता मरियम जब दर्शन दिया, इसके बाद ये भक्ति शुरू किया गया। संत योहन एक 16वीं सदी का एक संत है, संत योहन यहूदस। उनको दोनों हृदयों की आधुनिक और सार्वजनिक भक्ति का एक संस्थापक के रूप में माना जाता है। उनको ये सब बता करके दिखाया गया और उनके द्वारा इस भक्ति को फैलाने का कार्य भी करता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। और 1830 में जो मिरेकल मेडल के विषय में मैंने एक क्लास लिया था, इससे पूर्व में मई महीने में एक मिरेकल मेडल का क्लास लिया था, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कैथरीन लाबुरे को 1830 में माता मरियम ने ये दर्शन देकर के चमत्कारी मेडल दिया था। उसके पीछे प्रभु का पवित्र हृदय का तस्वीर भी था और साथ ही साथ माता मरियम का निष्कलंक हृदय का तस्वीर भी था। कब? 1830 में माता मरियम ने स्वयं दर्शन देकर के ये मेडल दिया था। 1917 का फातिमा दर्शन में
बार बार यीशु से, लूसी से माता मरियम ने आग्रह किया, इसको निष्कलंक हृदय का ये जो भक्ति शुरू करना और संसार को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में, परिवार को निष्कलंक हृदय में सब अर्पित करना, ये कर करके बता करके दिया था। पवित्र हृदय, ईसा मसीह का पवित्र हृदय का जब हम आराधना करते हैं, लैट्रिया, लेकिन माता मरियम का निष्कलंक हृदय का हम आराधना नहीं बल्कि केवल आदर भक्ति करते हैं, उसको हाइपरदूलिया कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय प्रेम का चिन्ह है, तो माता मरियम का निष्कलंक हृदय हमें उस प्रेम की ओर लेकर के जाने वाले क्या चिन्ह है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रथम स्थान जब पवित्र हृदय को दिया जाता है, हम लोग प्रभु का उस पवित्र हृदय का भक्ति, हम वो पवित्र हृदय को यहां लाने वाली उस मां का भक्ति इसलिए करते हैं, प्रभु के साथ अपने उनके मां का आदर सम्मान करने के लिए। जैसे हम लोगों ने बोला, पहले वंदन किया था, यदि प्रभु उस प्रेम का सागर है, उस सागर में हमें लेकर के जाने वाला, पहुंचाने वाला एक नाव मात्र है, माता मरियम कर करके। तो उस नाव में बैठ करके, मां का हाथ पकड़ करके हम उस प्रभु के पवित्र हृदय में हम भक्ति करते हैं। क्यों इन दोनों का भक्ति एक साथ रखा है, क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम कलवारी में देखते हैं दोनों हृदय को। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 में भाले से छेदने वाला, भेदने वाला उस हृदय, यीशु का हृदय, उसी प्रकार वहां रह करके अपने हृदय पीड़ा में सहन करने वाले, दुख की तलवार से भेदने वाली उस मां को भी हम उस कलवारी में देखते हैं। इसलिए मां पुत्र के दोनों के हृदय, उस पीड़ा को हम आदर सम्मान करते हैं। दोनों अपने शरीर में, अपने हृदय में वो पीड़ा सहन किया, उनका में हम आदर करते हैं। दूसरा कारण है प्रभु का प्रेम भरा हुआ वो हृदय। माता मरियम का भी उसी प्रकार प्रेम का है। जैसे वो मिरेकल मेडल में यीशु और माता मरियम का जलते हुए प्रेम में जलने वाले हृदय को दर्शाया है। इसका मतलब मां भी मानव जाति के लिए तरसती है, कोई पाप में नहीं बल्कि क्रिस्त में जीवन जिए, क्रिस्त की ओर लोगों को लेकर के जाने के लिए, क्रिस्त के प्रति लोगों का भक्ति बढ़ाने के लिए मां मरियम प्रयत्न करती है। इसलिए मां का उस हृदय का हम आदर करते हैं। संत पापा जॉन पॉल II ने कहा, जॉन पॉल II 15 सितंबर 1985 को जब एंजेलस विंदी का संदेश वो देता है, उस समय पर कहते हैं, दोनों का हृदय, ईसा मसीह का और मां मरियम का, दोनों प्रेम का चिन्ह है। वो दोनों हृदय प्रेम में एक होने के कारण, एक दूसरे से जुड़े रहने के कारण हम दोनों पवित्र हृदय का और निष्कलंक हृदय का भक्ति करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से संत जॉन पॉल II सिखाते हैं, 15 सितंबर 1985 को सिखाते हैं कि दोनों का हृदय एक हृदय है, इसलिए हम लोग ये भक्ति करते हैं। चौथा, प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं जो कहा था संत लूसिया से, मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी कलीसिया में मेरी मां के निष्कलंक हृदय का भक्ति को मेरे पवित्र हृदय के भक्ति के साथ रखना चाहिए। ये ईसा मसीह ने स्वयं संत लूसिया को माता मरियम का दर्शन और ईसा मसीह का दर्शन सब बारंबार मिलता है। तो संत लूसिया से प्रभु ईसा मसीह ने कहा, वो सिस्टर बन करके जब कॉन्वेंट में रहते वहां पर, और जैसे फर्स्ट
फ्राइडे को हम लोग पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं। 9 लगातार महीनों में पवित्र हृदय का भक्ति करो। इसी प्रकार 5 फर्स्ट सैटरडे को माता मरियम का निष्कलंक हृदय का भक्ति किया जाता है। 5 फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। ये प्रभु यीशु ने पवित्र हृदय का भक्ति जैसे 9 महीने के लिए मांगा, उसी प्रकार है 5 प्रथम शनिवार का भक्ति निष्कलंक हृदय के प्रति जो होता है। और पहला शनिवार का ये भक्ति करने के लिए जो सिस्टर लूसिया को माता मरियम ने आग्रह किया, और पाप स्वीकार करना, परम प्रसाद को ग्रहण करना, और रोसरी माला 5 भेद रोजरी माला मनन चिंतन करते हुए करने के विषय में बोला। अर्थात माता मरियम के निष्कलंक हृदय को ये 5 शनिवार का भक्ति के द्वारा उनके हृदय में जो 5 घावे जो हुआ उसका क्षतिपूर्ति के लिए माता मरियम ने आग्रह किया। 1944 में पियूस 12वें ने, संत पापा पियूस 12वें ने माता मरियम के निष्कलंक हृदय का ये पर्व को मनाने का आग्रह किया। पूरे कलीसिया में इस पर्व को मनाना शुरू किया। पवित्र हृदय के पर्व के अगले दिन में शनिवार को माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाने का आग्रह संत पापा पियूस 12वें ने 1944 में किया था। अर्थात पवित्र हृदय का भक्ति के साथ निष्कलंक हृदय का भक्ति भी करना। इस वर्ष भी हम लोगों ने 12 जून को पवित्र हृदय का भक्ति किया, और 13 जून को हम लोगों ने निष्कलंक हृदय का पर्व भी मनाया था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और निर्णय करें, माता मरियम का निष्कलंक हृदय में भी हम अपने परिवार को समर्पित करेंगे। पवित्र हृदय का भक्ति के साथ माता मरियम का निष्कलंक हृदय का भक्ति भी करना, अर्थात प्रभु की ओर हमें लेके जाने वाली भक्ति है। दोनों भक्तियां एक साथ करते हैं। यदि 9 प्रथम शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं, तो 5 प्रथम शनिवार के दिन में माता मरियम के निष्कलंक निष्कलंक हृदय का हम लोग भक्ति करते हैं। पवित्र हृदय का भक्ति के लिए हम लोग पवित्र हृदय का रोसरी माला करते हैं। माता मरियम की भक्ति की में हम लोग माता मरियम के जो रोसरी है, माता मरियम के द्वारा जो रोसरी दिया है, उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना हम लोग करते हैं। अर्थात उसमें ईसा मसीह के जीवन पर ही हम लोग मनन चिंतन करते हैं। अर्थात दोनों रोसरी प्रार्थना ईसा मसीह के जीवन को मनन चिंतन करता है। यदि माता मरियम रास्ता है तो ईसा मसीह वो मंजिल है। हमेशा माता मरियम हमें यीशु की ओर लेकर जाने वाली है, इसलिए उनकी भक्ति करती है। योहन का सुसमाचार अध्याय 2:5 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ वह तुम्हें कहते हैं, अर्थात ईसा मसीह जो कहते हैं वही करना। दोनों हृदय, इसका मतलब हमारी आशा है। जॉन पॉल II इसलिए कहते हैं, दोनों हृदय एक है, प्रेम में एक है, एक बनकर के जुड़ा हुआ है। इसलिए पवित्र हृदय का भक्ति के साथ साथ निष्कलंक हृदय का भक्ति भी हमें करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।